पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थ एनर्जी की योग भक्ति साधना के इस क्रम में आज हम आपको जालंधर बंध प्राणायाम के विषय में बताने जा रहे हैं। जालंधर बंध प्राणायाम करने से शरीर के 16 आधारों का बंधन होता है। ये 16 आधार हैं: अंगूठा, टखना, घुटना, जंघा, सिवनी, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ देश, लंबिका, तालु, नासिका, बाहों के बीच का स्थान ललाट, मुर्दा और ब्रह्मरंध्र। इन 16 आधारों का बंधन करने वाला है ये जालंधर बंध प्राणायाम। तो जैसा कि आप जानते हैं ये प्राणायाम 16 आधारों का बंधन करता है, तो निश्चित रूप से यह है उस प्रकार से लाभदायक भी है। तो इस विषय में हम बाद में आएंगे। पहले हम जालंधर बंद करने की प्रक्रिया से आपको अवगत करा दें और उसके बाद फिर हम लाभ की बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको बताते हैं कि कोई भी योग व्यायाम करने के पहले आप अपनी शारीरिक स्थिति पर ध्यान दें। आपकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल स्वस्थ और स्वच्छ होनी चाहिए। और उसके बाद में आप निश्चित समय से या तो प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के या तो सायंकाल भोजन इत्यादि के पहले इस क्रम को करें, ताकि आपका शरीर बिल्कुल योग अभ्यास के लिए तैयार हो, यानी कि आपका पेट खाली हो, शारीरिक श्रम से आप मुक्त हो, शारीरिक थकान से आप पीड़ित न हो, ऐसी अवस्था का ध्यान रखते हुए और फिर आप योग व्यायाम प्रारंभ करें। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको इस समय जालंधर बंध प्राणायाम के विषय में बताने जा रहे हैं। तो जालंधर बंध प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप स्थिर आसन में बैठ जाएं। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा लें। अगर आप सिद्धासन लगा करके प्राणायाम जालंधर बंध प्राणायाम कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा कि आप सिद्धासन में जालंधर बंध प्राणायाम करें। अगर आप सिद्धासन या पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो आप सुखासन में कमर को बिल्कुल सीधी रखते हुए पैर के दोनों घुटनों को जमीन में बिल्कुल टिकाते हुए और फिर जालंधर बंध प्राणायाम प्रारंभ करें। इस प्रकार से स्थिर आसन में बैठ करके प्रारंभ में 2-4 बार रेचक और पूरक करें, यानी कि श्वास अंदर लें बाहर निकालें, अंदर लें बाहर निकालें। पूरक रेचक करने के बाद में दीर्घ पूरक करके और फिर कुंभक करें, यानी कि तेज गति से लंबी श्वास लेते हुए और श्वास को अंदर रोक दें। दीर्घ पूरक करने के बाद में श्वास को यानी कि श्वास को अंदर लेकर के अंदर रोकने के बाद में गर्दन को, सिर को आगे की ओर झुकाते हुए, सिर को नीचे की तरफ मोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को हृदय में स्पर्श कराने का प्रयास करें।
प्रकार से सिर को नीचे झुका करके ठोड़ी को हृदय के ऊपर गले के नीचे पसलियों में स्पर्श कराने का प्रयास करें। ठोड़ी को हृदय के ऊपर गले के नीचे जो पसलियों की हड्डी है उस पसली की हड्डी में लगा दें। हमारी ठोड़ी पसली हड्डी में लगी हुई रहे। इस प्रकार से सिर को गर्दन को नीचे झुकाना है। जितनी देर इस प्रकार से आप कुंभक में स्थिर रहें उतनी देर आपकी गर्दन, आपका सिर नीचे झुका हुआ रहे और ध्यान रहे कि आपको नाक दबाए बिना श्वास अंदर रोकना है। तो इस प्रकार से जब आप तेज गति से श्वास अंदर लेकर के सिर को, गर्दन को नीचे को झुकाएंगे तो निश्चित रूप से अपने आप ही श्वास की जो प्रक्रिया है आपकी रुकी हुई रहेगी। जब तक आप सिर को ऊपर नहीं करेंगे तब तक आपकी श्वास बाहर नहीं निकल सकती। तो इसीलिए इसको जालंधर बंद प्राणायाम कहा जाता है। ध्यान रहे कि इस समय शरीर को आगे या पीछे झुकाना नहीं है। शरीर बिल्कुल सीधा स्थिर रहना चाहिए। अगर शरीर को यानी कि कमर के ऊपर के हिस्से को हम आगे को या पीछे को झुकाते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है। जालंधर बंद करते समय श्वास को बाहर बाह्य कुंभक या भीतर अंतर कुंभक में रोकना होता है और उसके बाद में सिर को, गर्दन को नीचे झुका करके जालंधर बंद लगाया जाता है। आप जब तक सुविधा पूर्वक उपयुक्त प्रकार से श्वास को रोक सकें उतनी देर आप श्वास को अंदर रोक करके और इस प्रकार से जालंधर बंद की मुद्रा में स्थिर रहें। इसके बाद थोड़ी को ऊपर उठाते हुए श्वास को बाहर निकाल लेंगे यानी कि रेचक करेंगे। जब तक श्वास अंदर रोकें तब तक गर्दन को नीचे झुकाते हुए, सिर को नीचे झुकाते हुए थोड़ी को गर्दन की पसली में लगा करके रखेंगे और जब रेचक करना हो यानी कि श्वास बाहर निकालना हो तो उस समय सिर को ऊपर की तरफ सीधा कर लें। इस प्रकार से अगर आप नियमित रूप से जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं तो यह जालंधर बंद हमारे कंठ से संबंधित रोगों को, टांसिल इत्यादि की समस्याओं को दूर करने में सक्षम होता है। गले की सरसराहट या गला बैठ जाना उसको भी ये जालंधर बंद प्राणायाम पूरी तरह से ठीक करता है।
अगर योगाभ्यासी इस प्रकार से जालंधर बंद का नियमित रूप से अभ्यास करता है तो इससे रक्तचाप की गति नियंत्रित होती है। थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथियों को प्रभावित करने वाले इस जालंधर बंद प्राणायाम से शरीर के समुचित विकास में योगदान प्राप्त होता है। इसके सतत अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्व गति की ओर गतिमान होती है और साधक के शरीर में बल और कांति की वृद्धि करने में यह जालंधर बंद प्राणायाम बहुत ही कारगर होता है। ध्यान के पूर्व अगर इस जालंधर बंद का अभ्यास किया जाए तो ध्यान करने में बहुत अधिक सुगमता मिलती है, क्योंकि यह जालंधर बंद प्राणायाम हमारी मानसिक स्थिति को शांत करने में बहुत ही कारगर होता है। इस प्रकार से अगर आप जालंधर बंद प्राणायाम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एकाग्रता प्राप्त होती है, आपकी दृढ़ता बढ़ती है, मजबूत होती है। योग शास्त्रों में इसके बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। यह जालंधर बंद प्राणायाम शरीर को असमय क्षीण होने से बचाता है। जालंधर बंद प्राणायाम वृद्धावस्था का जल्द आक्रमण नहीं होने देता। यहाँ तक कि इस जालंधर बंद प्राणायाम को मृत्यु को रोकने में भी कारगर बताया गया है। जालंधर बंद प्राणायाम मृत्यु को रोकने में भी कारगर होता है, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे कि हृदय रोग से दुर्बल व्यक्ति जालंधर बंद प्राणायाम का बहुत अधिक अभ्यास नहीं कर सकता। बहुत दिनों से अगर कोई उच्च या निम्न रक्तचाप से पीड़ित है तो उसको भी उचित मार्गदर्शक के बिना बहुत अधिक अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ सावधानियां भी हैं जो कि आप योग मार्गदर्शक के बिना जो है इन योगाभ्यासों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो इससे कभी भी किसी भी अवस्था में कोई हानि नहीं होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर में क्षमता बढ़ती जाए, आपका शरीर परिपक्व होता जाए, आपका शरीर उस योग्य होता जाए, आपके शरीर में योग्यता बढ़ती जाए, वैसे वैसे आप इसकी गति बढ़ाते जाएंगे तो आपको किसी भी काल में किसी भी प्रकार से इन योगाभ्यासों से कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई हानि नहीं हो सकती है। हालांकि उचित यही होगा कि आप कोई भी योगाभ्यास करें उसके पहले योग मार्गदर्शक से सलाह मशविरा अवश्य ले लें। योग मार्गदर्शक से प्रक्रिया के विषय में अच्छे से समझ लें और उसके बाद ही आप योगाभ्यास प्राणायाम इत्यादि प्रारंभ करें तो आपको इसका निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता के लिए जरूरी है अच्छी नींद। अच्छी नींद के लिए योग शास्त्रों में हमारे योग ऋषियों ने योग निद्रा का विधान बताया है। योग निद्रा का अभ्यास करके योग निद्रा के प्रयोग से मानव अच्छी नींद प्राप्त कर सकता है। वैसे उत्तम दिनचर्या के लिए हमारे मनीषियों ने 24 घंटे के समय को 3 भागों में विभाजित किया है। 24 घंटे में 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे दैनिक दिनचर्या में लगाने के लिए और 8 घंटे जीवन यापन के लिए जरूरी कोई भी काम धंधा करने के लिए, रोजगार करने के लिए, इस प्रकार से 24 घंटे को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
ये तो सर्वविदित है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है अच्छी नींद प्राप्त करना। अगर निद्रा पूरी नहीं होती तो शरीर में आलस और उन्माद बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में चिड़चिड़ापन या कि पागलपन जैसी अनेक बीमारियां धीरे धीरे हावी होने लगती हैं। 24 घंटे में व्यक्ति अगर 8 घंटे भरपूर नींद लेता है तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। शारीरिक एवं मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहता है। परंतु पूरे 8 घंटे अच्छी नींद होनी चाहिए। ये नहीं कि हम नींद की गोली खा करके और 12-12 घंटे तक बिस्तर में पड़े रहें। 8 घंटे हमें स्वस्थ नींद आना चाहिए। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम 8 घंटे बिस्तर में पड़े रहें और नींद केवल 2 घंटे ही आए। बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि 24 घंटे में 12 से 15 घंटे तक बिस्तर में ही निकालते हैं, फिर भी उनमें मानसिक चिड़चिड़ापन जैसी अनेक बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसका कारण यही है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। बिस्तर में पड़े जरूर रहते हैं परंतु भरपूर निद्रा नहीं हो पाती। 100% व्यक्ति 8 से 10 घंटे तक बिस्तर में रहने के बावजूद पूर्ण विश्राम का अनुभव नहीं कर पाते। वैसे इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होना, व्यवसाय की वजह से समय कुछ समय भाग दौड़ करने से दैनिक दिनचर्या बिगड़ते रहना, अधिक जिम्मेदारियों या गृह क्लेश के कारण मानसिक उत्तेजना बनी रहना आदि अनेक कारण हो सकते हैं। परंतु इसका एक कारण होता है सोने की नींद लेने की सही विधि का ना जानना। योग निद्रा अर्थात यौगिक ढंग से सोने की विधि के अनुसार सोने पर संपूर्ण शरीर और मन को पूर्ण विश्राम मिल जाता है। इससे अच्छी नींद आती है और कम समय में नींद पूरी हो जाती है। अच्छी नींद आने के परिणाम स्वरूप प्रातः उठने पर अधिक स्फूर्ति एवं उत्साह का अनुभव होता है। अतः वर्तमान समय की भागम भाग भरी व्यस्ततम जिंदगी को देखते हुए योग निद्रा का प्रयोग करना सभी के लिए बड़ा ही कारगर उपाय साबित हो सकता है। इस पद्धति को अपनाकर आप सहज ही सुखपूर्वक नींद ले सकते हैं और शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव भी कर सकते हैं। योग निद्रा का अभ्यास करने के लिए रात्रि के समय बिस्तर पर जाने के पूर्व शरीर पर एकदम आरामदायक बिल्कुल ढीले ढाले वस्त्र पहले पहन लें। उसके बाद हाथ पैर धो करके चिंता रहित होकर सिर एवं हाथ पैर एक सीध में सीधे रख करके बिस्तर में पीठ के बल यानी कि चित्त लेट जाएं। पैर एक दूसरे से 1 फीट के अंतर में दूर रखें। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का अंतर होना चाहिए। हाथ शरीर के निकट बिस्तर पर और हथेलियां ऊपर की ओर रखें। दोनों हाथों को कमर से 6-6 इंच दूर रखें और हथेली बिल्कुल ऊपर की तरफ इस प्रकार से तनी हुई रहे, लेकिन ढीला रहना चाहिए। आंखें बंद कर लें और शरीर को ढीला करें। इसके बाद एक बार सिर से लेकर के पैर तक की सभी मांसपेशियों को अलग अलग खींच करके चुस्त करना है। पूरे शरीर की मांसपेशियों को सिर से लेकर के पैर तक की। जब जिस अंग की मांसपेशियों को खींचें तब
उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। एक अंग को ढीला कर दूसरे को खींचें, फिर उसे ढीला कर अन्य अंग को खींचें। इस प्रकार एक एक अंग को पूरा ध्यान दे करके व्यायाम करा देना है और फिर सब कुछ ढीला छोड़कर सांस धीमी एवं लंबी लें। सांसों के आने जाने पर अपना ध्यान लगाएं। श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान केंद्रित रखें और इन्हें अगर आप चाहें तो गिन भी सकते हैं। श्वास की प्रक्रिया को आप जो है चाहे तो गिन सकते हैं या तो चाहे तो मानसिक रूप से किसी मंत्र को भी जोड़ करके मंत्र का भी मानसिक चिंतन कर सकते हैं। साथ ही कल्पना करें कि मैं आज के संपूर्ण कार्यों से निवृत्त होकर के पूर्ण विश्राम के लिए रात्रि के समय में गहरी नींद में सो रहा हूँ। रात्रि के समय में मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ। आज के समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ। इस प्रकार से मानसिक रूप से कल्पना करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि मैं आज मैं इस समय अपने बिस्तर में गहरी नींद में सो रहा हूँ। उपर्युक्त विधि स्वाभाविक नींद की क्रिया है। ये जो योग निद्रा के विषय में हम आपको बता रहे हैं, ये स्वाभाविक और सहज और आरामदायक नींद की प्रक्रिया है। किंतु जिनको अनिद्रा रोग हो उन व्यक्तियों को उन कारण विशेष का पता लगा करके उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसमें चिंता, मानसिक तनाव, गैस्ट्रिक इत्यादि के विकार होना, वायु प्रकोप होना, सिर दर्द भी कई बार अनिद्रा का कारण हो जाता है। ऐसे कई कारण होते हैं जिनके कारण व्यक्ति को नींद नहीं आती। तो अगर ऐसा कोई कारण है तो उस कारण पर आपको ध्यान देते हुए उसका कुछ उपचार करना चाहिए। इनके दूर होने पर आपको अवश्य ही नींद आने लगेगी। फिर भी ऐसी स्थिति में अगर आपको नींद ना आए तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में मंत्र का प्रयोग है। मंत्र का भी आप इसी क्रम में, इसी अभ्यास में समावेश कर सकते हैं, तो इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप मानसिक रूप से चिंतन कर सकते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से अवश्य ही आपको नींद आ सकती है। और इसके साथ आपको ये भी बता दें, अगर आपको नींद तो आती है लेकिन नींद के साथ आपको अगर दुस्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, तो उसके लिए भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मंत्र है अच्युतम केशवम विष्णुम हरिम सोमम जनार्दनम हंसम नारायणम कृष्णम जपे दुस्वप्न शांतये। इस मंत्र का अगर आप मानसिक रूप से चिंतन मनन करते हैं और तो निश्चित रूप से आपको अच्छी नींद आएगी और साथ ही साथ दुस्वप्न आना बंद हो जाएगा। और अगर इन सब प्रयोगों के बावजूद भी अगर आपको नींद नहीं आती है तो उसके लिए आयुर्वेद में कुछ प्रयोग बताए गए हैं, उनका आप चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे कि जायफल को शुद्ध घी में घिस करके आँखों की पलकों के ऊपर लेप किया जाए तो अच्छी नींद आ सकती है। या कि लगातार 1 महीने तक अश्वगंध नागौरी का कपड़छन चूर्ण 5 ग्राम थोड़े से घी में मिला करके चाटने एवं ऊपर से ठंडा किया हुआ 1 गिलास दूध पीने से बहुत दिनों का अनिद्रा रोग दूर हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रयोग करके आप चाहें तो भरपूर निद्रा ले सकते हैं, सहज निद्रा ले सकते हैं। बाजारू गोलियों का प्रयोग करके बिस्तर में बेहोश पड़े रहने से अच्छा है कि आप इस प्रकार के प्रयोग करके भरपूर निद्रा का आनंद ले सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं।